Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम टू घटना स्टडी यूट्यूब चैनल। समसामयिकी घटना चक्र द्वारा प्रकाशित करंट अफेयर का न्यू बुक मार्केट में आ चुका है और इस बुक में पिछले 6 महीनों का करंट अफेयर दिया हुआ है और ये बुक विशेष रूप से इम्पोर्टेंट होने वाला है आर ओ एग्ज़ाम और अन्य सभी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए। इस बुक से संबंधित पहले के हमने 1 से लेकर के 11 तक के चैप्टर कर लिए थे और आज चैप्टर नंबर 12 हम लोग करने वाले हैं, खेल परिदृश्य। ये चैप्टर पेज नंबर 80 से 96 तक रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। खेल परिदृश्य से संबंधित आज का पहला प्रश्न है, अक्टूबर-नवंबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया गया? राइट आंसर है सी, गोवा। 37वें राष्ट्रीय खेलों का मेजबान राज्य गोवा। आयोजित किया गया 25 अक्टूबर 2023 से 9 नवंबर 2023 तक। भागीदारी 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों की। साइकिलिंग और गोल्फ का आयोजन हुआ नई दिल्ली में। महाराष्ट्र इस प्रतियोगिता में सर्वाधिक पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड दूसरे तथा हरियाणा तीसरे स्थान पर रहा, जबकि उत्तर प्रदेश 15वें स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में संपन्न फिडे विश्व जूनियर रैपिड एंड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2023 में किसने पुरुष रैपिड ओपन का खिताब जीता है? राइट आंसर है बी, रौनक साधवानी। फिडे विश्व जूनियर रैपिड एंड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2023 आयोजित 10 से 15 अक्टूबर 2023 को और आयोजन स्थल है सारडीनिया, इटली। पुरुष रैपिड ओपन का परिणाम विजेता रौनक साधवानी, ये भारत से संबंधित हैं, और दूसरा स्थान आर्सेनी नेस्टरोव जो कि रूस से संबंधित हैं। महिला रैपिड ओपन का परिणाम विजेता गोवट्टर बेदुल्ला येवा जो कि अजरबैजान से संबंधित हैं और उपविजेता जेनिया बालाबाएवा कजाकिस्तान से संबंधित हैं। 8 अक्टूबर 2023 को संपन्न बेंगलुरु मैराथन 2023 के फुल मैराथन में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ए, अनीस थापा। संबंधित अन्य तथ्य, आयोजित 8 अक्टूबर 2023 को टाइटल प्रायोजक विप्रो, फुल मैराथन 42.195 किलोमीटर का परिणाम, पुरुष वर्ग विजेता अनीस थापा, स्वर्ण, समय 2 घंटा 18 मिनट। महिला वर्ग विजेता ज्योति गावटे, स्वर्ण, समय 3 घंटा 8 मिनट और 53 सेकेंड। एशियाई खेल 2022 19वां संस्करण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 23 सितंबर 2023 से 8 अक्टूबर 2023 तक एशियाई खेल 2023 हांगझोउ, चीन में आयोजित हुआ। दूसरा कथन है, इसमें चीन 201 स्वर्ण सहित कुल 383 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। भारत 28 स्वर्ण सहित कुल 107 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। और चौथा कथन है, एशियाई खेल 2023 के समापन की घोषणा एशिया ओलंपिक परिषद
की कार्यवाहक अध्यक्ष रणधीर सिंह ने की। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर है डी, उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। 19वें एशियाई खेल 2022 उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक हरमनप्रीत सिंह, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान, और लवलीना बोरगोहेन महिला मुक्केबाज। समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक PR श्रीजेश, भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर। नए शामिल खेल हैं ई स्पोर्ट और ब्रेक डांसिंग। दोबारा शामिल खेल हैं क्रिकेट, बोर्ड गेम, ज्योंकी और शतरंज। पदक तालिका में शीर्ष 3 देश: चीन 383 पदक, जापान 188 पदक और कोरिया गणराज्य 190 पदक। पदक तालिका में भारत का स्थान चौथा है। भारत द्वारा विजित कुल पदक 107, जिसमें 28 स्वर्ण, 38 रजत एवं 41 कांस्य पदक। भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीता पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में। पदक तालिका में शीर्ष 5 देश हैं। पहले नंबर पर है पहले नंबर पर है चीन, जिसने 201 स्वर्ण और 111 रजत और 71 कांस्य, कुल मिलाकर 383 पदक। जापान 52 स्वर्ण, 67 रजत और 69 कांस्य, टोटल 188। कोरियाई गणराज्य 42 स्वर्ण, 59 रजत और 89 कांस्य, टोटल 190। और भारत 28 स्वर्ण, 38 रजत, 41 कांस्य, टोटल 107। उज्बेकिस्तान 22 स्वर्ण, 18 रजत और 31 कांस्य के साथ कुल 71 पदक। अगला प्रश्न है 26 सितंबर 2023 को T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे तेज अर्धशतक और शतक बनाने का रिकॉर्ड तथा सबसे बड़े स्कोर बनाने का रिकॉर्ड किस देश के खिलाड़ियों ने तथा टीम ने बनाया है? राइट आंसर है बी, नेपाल। T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे तेज अर्धशतक और शतक तथा सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड 26 सितंबर 2023 को बनाया गया। कहाँ? हांगझोउ, चीन में आयोजित एशियाई खेल में। किस देश की क्रिकेट टीम के विरुद्ध मंगोलिया? रिकॉर्ड बनाया है नेपाल ने। और सबसे तेज अर्धशतक दीपेंद्र सिंह, यह उपलब्धि हासिल की 9 गेंदों में 50 रन बनाकर। रिकॉर्ड तोड़ा है भारत के युवराज सिंह का। युवराज सिंह ने यह रिकॉर्ड बनाया था वर्ष 2007 में T20 विश्व कप में 12 गेंदों पर 50 रन बनाकर। सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड बनाया कुशल मल्लाह, जो कि नेपाल से संबंधित हैं, और यह रिकॉर्ड बनाया 34 गेंदों पर शतक बनाकर। उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है भारत के रोहित शर्मा और दक्षिण अफ्रीका के डेविड मिलर का, जिन्होंने 35 गेंदों में शतक बनाया था। सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है नेपाल क्रिकेट टीम ने। यह उपलब्धि हासिल की 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 314 रन बनाकर। विशेष तथ्य, इसी के साथ नेपाल की क्रिकेट टीम पहली टीम बन गई है जिसने T20 अंतर्राष्ट्रीय में 300 रन का आंकड़ा पार किया है। अगला प्रश्न है सितंबर 2023 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य संपन्न हुई 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? पहला कथन है 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला भारत ने 2-1 से जीती। और दूसरा कथन है इस श्रृंखला में भारत के शुभमन गिल प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। अगला कथन है श्रृंखला में सर्वाधिक 178 रन भारत के शुभमन गिल ने बनाए।
और चौथा कथन है श्रृंखला में सर्वाधिक 6 विकेट भारत के जसप्रीत बुमराह ने लिए। तो इसका डी विकल्प गलत है। भारत ऑस्ट्रेलिया एक दिवसीय श्रृंखला 2023। मेजबान देश भारत आयोजित हुआ है 22 से 27 सितंबर 2023 के मध्य। श्रृंखला का परिणाम भारत 2-1 से जीता। प्लेयर ऑफ द सीरीज शुभमन गिल रहे, जो कि भारत से संबंधित हैं। और अंतिम अर्थात तीसरे मैच में प्लेयर ऑफ द मैच ग्लेन मैक्सवेल, जो कि ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। सर्वाधिक रन 178 रन शुभमन गिल भारत के द्वारा बनाए गए और सर्वाधिक विकेट 6 विकेट मोहम्मद शमी ने लिए, जो कि भारत से संबंधित हैं। सर्वोच्च स्कोर 105 रन श्रेयस अय्यर भारत। श्रृंखला के प्रथम 2 मैचों में भारतीय टीम के कप्तान केएल राहुल और अंतिम अर्थात तीसरे मैच में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान पैट कमिंस रहे। अगला क्वेश्चन है 24 सितंबर 2023 को संपन्न पुरुष टीम टेनिस प्रतियोगिता लावेर कप 2023 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है बी, टीम वर्ड ने। लावेर कप 2023 आयोजित हुआ है 22 से 24 सितंबर 2023 को और आयोजन स्थल है वैंकूवर कनाडा। इसका ये 6वां संस्करण रहा है। क्या है? एक पुरुष टीम टेनिस प्रतियोगिता, विजेता टीम वर्ल्ड और उपविजेता टीम यूरोप। अगला प्रश्न है 24 सितंबर 2023 को संपन्न मोटो जीपी रेस इंडिया ऑयल ग्रैंड प्रिक्स ऑफ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ए, मार्को बेजेंसी। इंडियन ऑयल ग्रैंड प्रिक्स ऑफ इंडिया मोटो जीपी 2023 क्या है? मोटरसाइकिल रेस आयोजित हुई है 22 से 24 सितंबर 2023 को और आयोजन स्थल है बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। संस्करण इसका यह पहला रहा है। खिताब विजेता मार्को बेचेजी इटली, टीम VR 46। दूसरा स्थान जॉन मार्टिन स्पेन, टीम प्रामैक। और तीसरा स्थान रहा है फैबियो क्वार्टारो फ्रांस, टीम यमाहा। अगला प्रश्न है सितंबर 2023 में किसे अगस्त माह के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? राइट आंसर है सी, बाबर आजम। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2023 में घोषणा हुई है 12 सितंबर 2023 को और घोषणा करता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ बाबर आजम को दिया गया, जो कि पाकिस्तान से संबंधित हैं। और आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ द अर्लीन कैली, जो कि आयरलैंड से संबंधित हैं। 10 सितंबर 2023 को संपन्न फुटबॉल प्रतियोगिता किंग्स कप 2023 का खिताब किसने जीता है? राइट ऑप्शन है सी, इराक ने। किंग्स कप 2023 क्या है? फुटबॉल एक प्रतियोगिता है, आयोजित हुई है 7 से 10 सितंबर 2023 को। इसका मेजबान देश है थाईलैंड, विजेता इराक पहला खिताब, उपविजेता थाईलैंड और तीसरा लेबनान भारत को पराजित करके। अगला प्रश्न है 3 सितंबर 2023 को संपन्न फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप के 132वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है बी, मोहन बागान सुपर जॉइंट्स ने। डूरंड कप 2023 आयोजित हुआ है 3 अगस्त 2023 से 3 सितंबर 2023 तक। आयोजन स्थल है कोलकाता, गुवाहाटी, कोकराझार और इसका संस्करण है 132वां। विजेता है मोहन बागान सुपर जॉइंट्स 17वां खिताब, उपविजेता है ईस्ट बंगाल 1-0 से पराजित।
3 सितंबर 2023 को संपन्न 94वां ऑल इंडिया MCC मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट 2023 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ए, भारतीय रेलवे। 94वां ऑल इंडिया MCC मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट 2023 आयोजित हुआ है 24 अगस्त 2023 को 24 अगस्त 2023 से 3 सितंबर 2023 तक। आयोजन स्थल है चेन्नई, भारत। विजेता है रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड RSPB भारतीय रेलवे। उप विजेता है हॉकी कर्नाटक। विशेष तथ्य हैं, फाइनल मुकाबले में भारतीय रेलवे ने हॉकी कर्नाटक को 5-2 से हराकर खिताब जीता है। अगला प्रश्न है 10 सितंबर 2023 को संपन्न सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता है? राइट आंसर है ए, बांग्लादेश। सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 क्या है? फुटबॉल प्रतियोगिता। आयोजित हुई है 2 से 10 सितंबर 2023 को। मेजबान देश है भूटान। इसका 8वां संस्करण है और प्रतिभागी टीमें हैं 6। एक उपसंघ से फाइनल का परिणाम भारत ने बांग्लादेश को 2-0 से हराकर खिताब जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर रहे सूरज सिंह, भारत। और सबसे मूल्यवान खिलाड़ी रहे मोहम्मद अरबाज, भारत। अगला प्रश्न है टाटा स्टील चेस इंडिया रैपिड एंड ब्लिट्ज 2023 के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? पहला कथन है यह टूर्नामेंट 31 अगस्त 2023 से 9 सितंबर 2023 तक नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में आयोजित हुआ। दूसरा कथन है रैपिड ओपन पुरुष का खिताब फ्रांस की मैक्सिम वाचियर लाग्रेव ने जीता। और तीसरा कथन है ब्लिट्ज ओपन पुरुष का खिताब रूस के अलेक्जेंडर ग्रिसुक ने जीता है। और चौथा कथन है रैपिड ओपन महिला का खिताब भारत की कोनेरू हम्पी ने जीता है। तो इसमें राइट आंसर है डी, जो कि गलत है। टाटा स्टील चेस इंडिया रैपिड एंड ब्लिट्ज 2023 आयोजित हुआ है 31 अगस्त 2023 से 9 सितंबर 2023 तक। आयोजन स्थल है नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता। और रैपिड ओपन पुरुष का परिणाम विजेता रहे हैं मैक्सिम वाचियर, लाग्रेव, फ्रांस। दूसरा स्थान तैमूर रदजावोव, अजरबैजान। और तीसरा स्थान है आर प्रज्ञानंद, भारत। ब्लिट्ज ओपन पुरुष का फाइनल परिणाम विजेता अलेक्जेंडर ग्रिसुक, जो कि रूस से संबंधित हैं। और दूसरा स्थान नोदिर बेक अब्दुसत्तोरोव, जो कि संबंधित हैं उज्बेकिस्तान से। और तीसरे स्थान पर हैं आर प्रज्ञानंदन, भारत। रैपिड ओपन महिला का परिणाम जीता है विजेता हैं दिव्या देशमुख, भारत। दूसरा स्थान है जू वेन जुन, चीन। और तीसरा स्थान है पोलिना सुबालोवा, रूस। ब्लिट्ज ओपन महिला का परिणाम विजेता जू वेन जुन, चीन से संबंधित है। और दूसरा स्थान है कोनेरू हम्पी, जो कि भारत से संबंधित है। और तीसरा स्थान है हरिका द्रोणवल्ली, ये भी भारत से संबंधित हैं। एशिया कप 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है एशिया कप 2023 का खिताब भारत ने श्रीलंका को पराजित कर जीता है। दूसरा कथन है इस एशिया कप में भारत के कुलदीप यादव प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए।
और तीसरा कथन है इस एशिया कप में सर्वाधिक 312 रन भारत के शुभमन गिल ने बनाए। और चौथा कथन है यह एशिया कप का 22वां संस्करण था। इसमें केवल पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। एशिया कप 2023 आयोजित हुए हैं 23 अगस्त 2023 से 17 सितंबर 2023 तक। प्रशासक एशियाई क्रिकेट परिषद और टूर्नामेंट फॉर्मेट वनडे इंटरनेशनल। संस्करण है इसका 16वां और अन्य नाम है सुपर 11 एशिया कप। मेज़बान आधिकारिक रूप से पाकिस्तान। और आयोजित हुआ है पाकिस्तान और श्रीलंका में। प्रतिभागी टीमें हैं 6। कुल मैच खेले गए 13। खिताब विजेता है भारत, 8वां खिताब, और उपविजेता है श्रीलंका। फाइनल में मैन ऑफ द मैच मोहम्मद सिराज को दिया गया जो कि भारत से संबंधित हैं, और प्लेयर ऑफ द सीरीज कुलदीप यादव। सर्वाधिक रन 302 शुभमन गिल ने बनाए जो कि भारत से संबंधित हैं, और सर्वाधिक विकेट 11 विकेट लिए हैं मथीसा पथिराना ने जो कि श्रीलंका से संबंधित हैं। एशिया कप 2023 में पाकिस्तान के लाहौर और मुल्तान तथा श्रीलंका के कोलंबो और कैंडी में खेले गए। फाइनल मुकाबला कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला गया। फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से पराजित कर खिताब जीता है, और फाइनल मुकाबले में श्रीलंका की टीम 152 ओवर में 50 रन बनाई जो किसी भी टूर्नामेंट के फाइनल का सबसे कम स्कोर है। फाइनल में मोहम्मद सिराज भारत ने 21 रन देकर 6 विकेट लिए, और फाइनल मुकाबले में भारत ने बिना विकेट खोए 363 गेंदें शेष रहते जीत हासिल की, जो वनडे इतिहास में गेंद शेष रहते भारत की सबसे बड़ी जीत है। भारत ने इससे पहले वर्ष 2018 में रोहित शर्मा की ही कप्तानी में एशिया कप जीता था। भारत ने इससे पहले रोहित शर्मा की कप्तानी में एशिया कप जीता था, और फाइनल में मोहम्मद सिराज ने सबसे कम गेंदों पर 5 विकेट लेने के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की है। उन्होंने कुल 16 गेंद फेंककर 5 विकेट लिए। इससे पहले श्रीलंका की चमिंडा वास ने वर्ष 2008 में बांग्लादेश के खिलाफ इतनी ही गेंदों अर्थात 16 गेंदें फेंककर 5 विकेट लिए थे। मोहम्मद सिराज वनडे क्रिकेट में एक ओवर में 4 विकेट लेने वाले भारत के पहले और विश्व के चौथे गेंदबाज बन गए हैं। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़कर एशिया कप में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। यूएस ओपन 2023 के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? पहला कथन है इस ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल का खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता है। दूसरा कथन है महिला एकल का खिताब संयुक्त राज्य अमेरिका की कोको गॉफ ने जीता है। और तीसरा कथन है पुरुष युगल का खिताब रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एल्डेन की जोड़ी ने जीता है। चौथा कथन है महिला युगल का खिताब गैब्रिएला डावरोव्स्की और एरिन रूट लिफे की जोड़ी ने जीता है। राइट ऑप्शन है सी। ये गलत है। पुरुष युगल का खिताब रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एल्डेन की जोड़ी ने जीता है। यूएस ओपन 2023 क्या है? वर्ष की चौथी और अंतिम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है टेनिस की। आयोजित हुए हैं 28 अगस्त 2023 से 10 सितंबर 2023 तक। आयोजन स्थल है न्यूयॉर्क सिटी, संयुक्त राज्य अमेरिका, और यह इसका 143वां संस्करण है। पुरुष एकल के विजेता हैं नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया से संबंधित हैं, और उपविजेता हैं
डेनियल मेदवेदेव जो कि रूस से संबंधित हैं। महिला एकल विजेता हैं कोको गॉफ जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित हैं, और उपविजेता हैं एरिना सबालेंका जो कि बेलारूस से संबंधित हैं। पुरुष युगल का खिताब जीता है जिसके विजेता हैं पुरुष युगल विजेता हैं राजीव राम संयुक्त राज्य अमेरिका, और जो सेली सबरी ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित हैं। और महिला युगल के विजेता हैं गैब्रिएला डावरोस्की कनाडा से संबंधित हैं, और एरिन रूट लिम्फे जो कि न्यूजीलैंड से संबंधित हैं। मिश्रित युगल विजेता हैं अन्ना डॉनी लीना जो कि कजाकिस्तान, और हैरी हेली ओवारा फिनलैंड से संबंधित हैं। अगस्त 2023 में प्रदत्त सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड 2023 के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? पहला कथन है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार संयुक्त रूप से मदन लाल और करसन घावरी को प्रदान किया गया। दूसरा कथन है वर्ष के पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर शुभमन गिल चुने गए। और वर्ष की महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट शेफाली वर्मा चुनी गई। और डी है वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेटर केन विलियमसन चुने गए। तो इसमें राइट आंसर है सी जो कि गलत है। सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड 2023 पुरस्कार समारोह आयोजित हुआ है 21 अगस्त 2023 को कहाँ? मुंबई में, और यह इसका 25वां संस्करण है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मदन लाल और करसन घावरी दोनों भारतीय हैं, इनको दिया गया है। और वर्ष के पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं शुभमन गिल भारत। वर्ष की महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं दीप्ति शर्मा भारत, और वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाज हैं टिम साउदी न्यूजीलैंड। वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेटर हैं केन विलियमसन न्यूजीलैंड, और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय बल्लेबाज हैं शुभमन गिल भारत। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाज हैं केन विलियमसन न्यूजीलैंड, और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट गेंदबाज हैं प्रभात जयसूर्या श्रीलंका। वर्ष के T20 बल्लेबाज हैं सूर्य कुमार यादव भारत। और वर्ष के T20 गेंदबाज हैं भुवनेश्वर कुमार भारत। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय गेंदबाज हैं एडम जंपा ऑस्ट्रेलिया, और सीएट कोच ऑफ द ईयर हैं ब्रेंडन मैकुलम। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ घरेलू क्रिकेटर हैं जलज सक्सेना भारत, और वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाज हैं शुभमन गिल भारत। अगला प्रश्न है BWF विश्व चैंपियनशिप 2023 के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? पहला कथन है इस बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के HS प्रलय ने पुरुष एकल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। बी ऑप्शन है पुरुष एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक कुनलावुत वितिदन स्वर्ण थाईलैंड ने जीता है। और सी ऑप्शन है महिला एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक ऑन सियोंग दक्षिण कोरिया ने जीता है। और डी ऑप्शन है महिला युगल स्पर्धा का स्वर्ण पदक चेन किंग चेन और जिया याफोन की चीनी जोड़ी ने जीता है। तो इसका राइट आंसर है ए जो कि गलत है। BWF विश्व चैंपियनशिप 2023
आयोजित हुई है 21 से 27 अगस्त 2023 तक। आयोजन स्थल कोपेनहेगन, डेनमार्क। प्रायोजक है टोटल एनर्जीसिस। संस्करण है 28वां। क्या है? बैडमिंटन एक प्रतियोगिता है। पुरुष एकल विजेता कुनलावुत विदित दर्शन जो कि थाईलैंड से संबंधित है, और उपविजेता है कोडाई नराओका, जापान। महिला एकल विजेता हैं स्वर्ण पदक ऑन सियांग, दक्षिण कोरिया, और रजत पदक कैरोलिना मारिन, स्पेन। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में संपन्न 60वां राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ए, SP सेथुरमन ने। 60वां राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2023 आयोजित हुआ है 16 से 26 अगस्त 2023 को, और आयोजन स्थल है पुणे, महाराष्ट्र। खिताब विजेता हैं SP सेथुरमन, PSPB। दूसरा स्थान है विष्णु प्रसन्ना, तमिलनाडु, और तीसरा स्थान है अरोनक घोष, RSPB। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शामिल होने वाली पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी का क्या नाम है, जिन्हें वर्ष 2024 में होने वाले महिला T20 विश्व कप के लिए कनाडा की महिला क्रिकेट टीम में चुना गया है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है डैनियल मैकगाहे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शामिल होने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनेगी डैनियल मैकगाहे। उन्हें नामित किया गया है कनाडा की महिला क्रिकेट टीम में। कब? अगस्त 2023 में। और वह पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगी वर्ष 2024 में आयोजित होने वाली महिला T20 विश्व कप में। अगला प्रश्न है, 19 अगस्त 2023 को संपन्न पेशेवर फुटबॉलर प्रतियोगिता लीग्स कप 2023 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है बी, इंटर मियामी CF ने। लीग्स कप 2023 क्या है? यह एक पेशेवर फुटबॉल प्रतियोगिता है और आयोजित हुई है 21 जुलाई 2023 से 19 अगस्त 2023 तक। संस्करण है इसका ये तीसरा, और प्रतिभागी टीमें हैं 47, 3 एसोसिएशन से हैं। मेजबान देश है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। मेजबान शहर हैं 29। कुल मैच खेले गए हैं 77। फाइनल मुकाबला जियो डिस पार्क, नैशविले, टेनेसी, और खिताब विजेता हैं इंटर मियामी CF पहला खिताब। उपविजेता हैं नैशविले SC। तीसरा स्थान है फिलाडेल्फिया यूनियन मॉन्टेरी को पराजित कर, और शीर्ष गोल स्कोरर हैं लियोनेल मेसी 10 गोल, इंटर मियामी CF। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी, इंटर मियामी CF, और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर हैं ड्रेक स्टीवन, कैलेंडर, इंटर मियामी CF। अगला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 19 से 27 अगस्त 2023 के मध्य विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित हुई। और दूसरा कथन है, इस चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्पर्धा में 88.17 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। तीसरा कथन है, पुरुषों की 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ स्पर्धा का स्वर्ण पदक संयुक्त राज्य अमेरिका के नोह लाइल्स ने जीता। और चौथा कथन है, पुरुषों की पोल वॉल्ट स्पर्धा का स्वर्ण पदक स्वीडन के आर्मंड डुप्लांटिस ने जीता है। अब पूछा गया है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो इसका राइट आंसर है डी, उपर्युक्त सभी कथन सही हैं।
विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 आयोजित हुई है 19 से 27 अगस्त 2023 को और मेजबान देश है हंगरी। मेजबान शहर है बुडापेस्ट और संस्करण है 19वां। आधिकारिक शुभांकर हैं या मस्कॉट यूहू रेका भेड़ और मोटो है इसका विटनेस द वंडर। स्पर्धा आयोजित हुई है 49। विभिन्न स्पर्धाओं के स्वर्ण पदक विजेता हैं। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा नीरज चोपड़ा भारत 88.17 मीटर और 100 मीटर दौड़ पुरुष नोह लाइल्स संयुक्त राज्य अमेरिका 9.83 सेकंड में और 200 मीटर दौड़ पुरुष नोह लायंस संयुक्त राज्य अमेरिका 19.52 सेकंड में। और 100 मीटर दौड़ महिला में सा कैरी रिचर्डसन जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित हैं 10.65 सेकंड और 200 मीटर दौड़ महिला में सेरिका जैक्सन जमैका जो कि 21.41 सेकंड में। पुरुष मैराथन विक्टर किप्लांगट युगांडा से संबंधित है और महिला मैराथन अमाने बेरिसो इथोपिया से संबंधित है। अगला प्रश्न है 10 सितंबर 2023 को संपन्न फीफा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? राइट आंसर है ए जर्मनी ने। फीबा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 आयोजित हुआ है 25 अगस्त 2023 से 10 सितंबर 2023 तक। मेजबान देश हैं फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया। आधिकारिक शुभांकर हैं जिप और खिताब विजेता है जर्मनी पहला खिताब और उप विजेता है सर्बिया। तीसरा स्थान है कनाडा का। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी रहे हैं डेनिस श्रोडर जो कि जर्मनी से संबंधित हैं और शीर्ष स्कोरर रहे हैं लुका डोनसिक जो कि स्लोवानिया से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है अगस्त 2023 में किसी जुलाई माह के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? राइट ऑप्शन है ए एस्लेग गॉर्डन। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई 2023 घोषणा हुई है 15 अगस्त 2023 को। घोषणा करता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी और आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ क्रिस वोक्स इंग्लैंड को दिया गया। आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ एस्ले गार्डनर को दिया गया जो कि ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं और एस्ले गार्डनर चुनी गई हैं इस अवार्ड हेतु तीसरी बार। अगला प्रश्न है 13 अगस्त 2023 को संपन्न टेनिस प्रतियोगिता कैनेडियन ओपन 2023 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ए जेसिका पेगुला। कनाडियन ओपन 2023 आयोजित हुआ है 7 से 13 अगस्त 2023 को और आयोजन स्थल है कनाडा के टोरंटो पुरुष एवं मॉन्ट्रियल महिला में। कनाडा के टोरंटो में पुरुष का और मॉन्ट्रियल में महिलाओं का। महिला एकल विजेता हैं जेसिका पेगुला जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित हैं और उप विजेता हैं ली मिला सोनोवा जो कि रूस से संबंधित हैं। पुरुष एकल का विजेता है जेनिक सिनर इटली और उप विजेता हैं एलेक्स डी मिनोर जो कि ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है 6 अगस्त 2023 को संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसका डी विकल्प सही नहीं है, बाकी के सारे विकल्प सही हैं। पुरुष एकल का खिताब चीन के वेंग होयांग ने जीता है और महिला एकल का खिताब अमेरिका की बेई वेन झांग ने जीता है और पुरुष एकल का खिताब कॉन्ग मिन हुक और सेओ जई की दक्षिण कोरियाई जोड़ी ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 आयोजित हुए हैं 1 से 6 अगस्त 2023 को और आयोजन स्थल है इसका सिडनी ऑस्ट्रेलिया। पुरुष एकल का विजेता है वेंग होंग यांग चीन और उप विजेता है प्रणय एचएस भारत।
महिला एकल का विजेता है बेईवेन झांग अमेरिका और उपविजेता है किम गा यून दक्षिण कोरिया। पुरुष युगल विजेता है कॉन्ग मिन ह्यूक और सेओंग जई, दोनों दक्षिण कोरिया से संबंधित हैं। और महिला युगल विजेता है किम सो योंग और कोंग ही यंग, दोनों दक्षिण कोरिया से संबंधित हैं। मिश्रित युगल विजेता हैं फेंग यानझे और हुआंग डोंग पिंग, दोनों चीन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है हीरो पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह प्रतियोगिता 3 से 12 अगस्त 2023 तक चेन्नई, भारत में आयोजित हुई। दूसरा कथन है हीरो पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का शुभांकर बोम्मन एक हाथी था। और तीसरा कथन है फाइनल मुकाबले में भारत ने मलेशिया को 4-3 से पराजित कर चौथी बार खिताब जीता है। इस प्रतियोगिता में सर्वाधिक 9 गोल भारत के हरमनप्रीत सिंह ने किए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। हीरो पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 आयोजित हुई है 3 से 12 अगस्त 2023 को और आयोजन स्थल है चेन्नई, तमिलनाडु और भारत। मुख्य स्थल है मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम। क्या है? फील्ड हॉकी प्रतियोगिता है और इसका संस्करण है 7वां। प्रतिभागी टीमें हैं 6, एक संघ से हैं। कुल मैच खेले गए हैं 20। आधिकारिक शुभांकर है बोम्मन एक हाथी और शुभांकर प्रेरित है ऑस्कर विजेता वृत्तचित्र द एलिफेंट विस्पर से। खिताब विजेता है भारत चौथी बार और उप विजेता है मलेशिया। फाइनल परिणाम रहा है भारत मलेशिया को 4-3 से पराजित कर जीता है। तीसरा स्थान है जापान दक्षिण कोरिया को पराजित कर। हीरो शीर्ष गोल स्कोरर हैं हरमनप्रीत सिंह, भारत जो कि 9 गोल, और हीरो ऑफ द टूर्नामेंट हैं मनदीप सिंह, भारत से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश जल आधारित पर्यटन एवं साहसिक क्रीडा नीति 2023 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है 1 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने इस नीति को अनुमोदित किया। दूसरा कथन है यह नीति उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय समस्त भू आधारित, वायु आधारित एवं जल मार्गों, बांधों, जलाशयों, झीलों, नदियों, तालाबों एवं राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंदर विभिन्न जल निकायों एवं भूमिखंडों पर की जाने वाली साहसिक गतिविधियों पर लागू होगी। तीसरा कथन है इस नीति के कार्यान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन निगम नोडल एजेंसी है। चौथा कथन है यह नीति राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि से 5 वर्षों तक के लिए वैध होगी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, केवल पहला, दूसरा और तीसरा। उत्तर प्रदेश जल आधारित पर्यटन एवं साहसिक क्रीडा नीति 2023 अनुमोदित हुआ है उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा कब? 1 अगस्त 2023 को। यह नीति लागू होगी राज्य में अंतर्देशीय समस्त भू आधारित, वायु आधारित एवं जल मार्गों, बांधों, जलाशयों, झीलों, नदियों, तालाबों एवं राज्य के आधिकारिक क्षेत्र के अंदर विभिन्न जल निकायों एवं भूमिखंडों पर की जाने वाली साहसिक गतिविधियों पर। कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, और यह नीति वैध होगी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि से 10 वर्षों के लिए। नीति के अंतर्गत लाइसेंस निर्गत किए जाएंगे जल आधारित पर्यटन और साहसिक क्रीडा कराने हेतु अर्ह संचालकों को जिला अधिकारी के द्वारा। अगला प्रश्न है हुंडई विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? पहला कथन है यह चैंपियनशिप 31 जुलाई 2023 से 6 अगस्त 2023 के मध्य बर्लिन, जर्मनी में आयोजित हुई।
दूसरा कथन है इसमें भारत 3 स्वर्ण सहित 1 कांस्य पदक जीतकर पहले स्थान पर रहा है। तीसरा कथन है ओजस प्रवीण देवताले ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तीसरा कथन है प्रवीण ओजस देवताले ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। चौथा कथन है अदिति गोपीचंद स्वामी ने महिलाओं की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। तो इसका सही उत्तर है डी, जो कि गलत है। हुंडई विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 आयोजित हुई है 31 जुलाई 2023 से 6 अगस्त 2023 तक। आयोजन स्थल है बर्लिन, जर्मनी। भारत का प्रदर्शन रहा है, भारत 3 स्वर्ण सहित 1 कांस्य पदक अर्थात कुल 4 पदक जीतकर पहले स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान पर रहा है दक्षिण कोरिया, कुल 3 पदक, 2 स्वर्ण एवं 1 कांस्य पदक के साथ। भारतीय स्वर्ण पदक विजेता अदिति गोपीचंद स्वामी महिलाओं की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में और परनीत कौर अदिति गोपीचंद स्वामी ज्योति सुरेखा वेन्नम महिलाओं की कंपाउंड टीम स्पर्धा में और ओजस प्रवीण देवताले पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में। भारतीय कांस्य पदक विजेता हैं ज्योति सुरेखा वेन्नम महिलाओं की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में। अगला प्रश्न है अगस्त 2023 में संपन्न फिडे विश्व कप पुरुष 2023 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ए मैग्नस कार्लसन ने। फिडे विश्व कप पुरुष 2023 आयोजित हुआ है 30 जुलाई 2023 से 24 अगस्त 2023 तक और आयोजन स्थल है बाकू, अजरबैजान और यह इसका 10वां संस्करण है। क्या है? शतरंज प्रतियोगिता है। आयोजन स्थल है अजरबैजान चेस फेडरेशन और विजेता है मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे से संबंधित हैं। उपविजेता है रमेश बाबू प्रज्ञानंदन जो कि भारत से संबंधित हैं। तीसरा स्थान है फैबियानो कारुआना जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है अगस्त 2023 में संपन्न फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है सी एलेक्जेंड्रा गोरियाचकिना ने। इससे संबंधित अन्य तथ्य हैं फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2023 आयोजित हुआ है 30 जुलाई 2023 से 21 अगस्त 2023 तक। आयोजन स्थल है बाकू, अजरबैजान और प्रतिभागी हैं 103 और संस्करण है इसका दूसरा। विजेता है एलेक्जेंड्रा गोर्याचकिना जो कि रूस से संबंधित हैं। एलेक्जेंड्रा गोर्याचकिना। उपविजेता है नरग्युल सालिमोवा जो कि बुल्गारिया से संबंधित हैं। तीसरा स्थान रहा है अन्ना मुजिचुक जो कि यूक्रेन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है जो कि सही नहीं है। भारत पदक तालिका में 6ठे स्थान पर रहा है, ये सही नहीं है। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2021 आयोजित हुए हैं 28 जुलाई 2023 से 8 अगस्त 2023 तक और आयोजन स्थल है चेंगदू जो कि चाइना में पड़ता है और संस्करण है इसका ये 31वां। पदक तालिका में शीर्ष देश चीन है कुल 178 पदक जीतकर और पदक तालिका में भारत का स्थान है 7वां। भारत द्वारा विजित कुल पदक हैं 28 जिसमें से 11 स्वर्ण, 5 रजत और 10 कांस्य पदक जीता है। पदक तालिका में शीर्ष 3 देश और भारत। शीर्ष पर है चीन जिसने 103 स्वर्ण और 40 रजत 35 कांस्य पदक टोटल 178 पदक के साथ पहले स्थान पर है। जापान 21 स्वर्ण 29 रजत 43 कांस्य टोटल
93 पदक के साथ तालिका में दूसरे स्थान पर है। और कोरियाई गणराज्य 17 स्वर्ण, 18 रजत और 23 कांस्य पदक के साथ कुल 58 पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। और भारत इस पदक तालिका में 7वें स्थान पर है, जिसने 11 पदक, 11 स्वर्ण और 5 रजत और 10 कांस्य पदक के साथ टोटल 26 पदक के साथ 7वें स्थान पर भारत। 30 जुलाई 2023 को संपन्न अल्टीमेट टेबल टेनिस लीग 2023 का खिताब किस फ्रेंचाइजी टीम ने जीता है? राइट आंसर है बी, गोवा चैलेंजर्स ने। अल्टीमेट टेबल टेनिस लीग 2023 आयोजन हुआ है 13 से 30 जुलाई 2023 तक। आयोजन स्थल है श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, महालुंग बालेवाड़ी, पुणे में। संस्करण है चौथा और खिताब विजेता है गोवा चैलेंजर्स। उप विजेता है चेन्नई लायंस 8-7 से पराजित है। प्रतिभागी 6 टीमें हैं, चेन्नई लायंस, दबंग दिल्ली TTC, पुनेरी पल्टन टेबल टेनिस, यू मुंबा TT, गोवा चैलेंजर्स और बेंगलुरु स्मैशर्स। अगला प्रश्न है 30 जुलाई 2023 को संपन्न टॉर्नियो डेल सेंटिनेरियो हॉकी टूर्नामेंट 2023 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश की महिला हॉकी टीम को पराजित कर खिताब जीता है? राइट आंसर है ए, स्पेन। टॉर्नियो डेल सेंटिनेरियो हॉकी टूर्नामेंट 2023 आयोजित हुआ है 25 से 31 जुलाई 2023 तक। आयोजन स्थल है टेरासा, स्पेन। क्या है स्पेनिश हॉकी फेडरेशन टूर्नामेंट? और आयोजित हुआ है स्पेनिश हॉकी फेडरेशन की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर। पुरुष वर्ग का परिणाम स्वर्ण पदक स्पेन, रजत पदक इंग्लैंड और कांस्य पदक भारत ने जीता है। महिला वर्ग का परिणाम स्वर्ण पदक भारत, रजत पदक स्पेन ने जीता है। और 30 जुलाई 2023 को संपन्न फार्मूला 1 कार रेस बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? ए, मैक्स वर्स्टैपेन ने। बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 आयोजित हुआ है 28 से 30 जुलाई 2023 तक। क्या है फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की कार रेस प्रतियोगिता है। विजेता है मैक्स वर्स्टैपेन, नीदरलैंड, टीम रेडबुल रेसिंग होंडा और BPT। दूसरा स्थान है सर्जियो पेरेज का, जो कि मैक्सिको से संबंधित हैं, टीम रेडबुल रेसिंग होंडा और BPT से संबंधित हैं। विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? पहला कथन है 14 से 30 जुलाई 2023 के मध्य विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का मेजबान कथन एक बार फिर से देखते हैं। 14 से 30 जुलाई 2023 के मध्य विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन फुकुओका जापान में किया गया। यह इस प्रतियोगिता का 22वां संस्करण था। इसमें चीन 20 स्वर्ण सहित कुल 40 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। इस चैंपियनशिप में फ्रांस के लियोन मारचंद सर्वश्रेष्ठ पुरुष तैराक घोषित किए गए। तो इसका राइट आंसर है बी, जो कि सही नहीं है। विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2023 आयोजित हुई है 14 से 30 जुलाई 2023 तक। आयोजन स्थल है फुकुओका जापान। संस्करण है इसका 20वां। भागीदार देश हैं 195 और भागीदार एथलीट हैं 2392।
पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा चीन 40 पदक, 20 स्वर्ण, 8 रजत एवं 12 कांस्य पदक। सर्वश्रेष्ठ महिला तैराक घोषित हुई हैं कायली मैकीओन जो कि ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं, और सर्वश्रेष्ठ पुरुष तैराक घोषित हुए हैं लियोन मार्चन फ्रांस, और सर्वश्रेष्ठ टीम पुरस्कार है संयुक्त राज्य अमेरिका का। पदक तालिका में शीर्ष 5 देश हैं। पहले नंबर पर है चीन जिसने 20 स्वर्ण, 8 रजत, 12 कांस्य और कुल मिलाकर के 40 पदक जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया 15 स्वर्ण, 9 रजत, 6 कांस्य, कुल 30 पदक के साथ दूसरे स्थान पर है। और संयुक्त राज्य अमेरिका 7 स्वर्ण, 22 रजत, 15 कांस्य, टोटल 44 पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। और जापान 4 स्वर्ण, 1 रजत, 5 कांस्य और टोटल 10 पदक के साथ चौथे स्थान पर है। और फ्रांस 4 स्वर्ण, 0 रजत, 4 कांस्य, टोटल 8 पदकों के साथ 5वें स्थान पर है। जुलाई 2023 को संपन्न UEFA महिला अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ए, स्पेन ने। UEFA महिला अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 आयोजित हुआ है 10 से 30 जुलाई 2023 तक। मेजबान देश है बेल्जियम। संस्करण है 20वां और प्रतिभागी टीमें हैं 8। कुल मैच खेले गए 15। खिताब विजेता है स्पेन, 5वां खिताब जीता है स्पेन ने, और उप विजेता है जर्मनी। शीर्ष स्कोरर हैं 4 गोल के साथ लोना रिबादेइरा जो कि फ्रांस से संबंधित हैं, और विशेष तथ्य हैं फाइनल मुकाबला डेन ड्रिफ ल्यूवेन में आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न है देवधर ट्रॉफी 2023 के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर है सी, ये सही नहीं है। बाकी के सही ऑप्शन देखते हैं। देवधर ट्रॉफी 2023 का खिताब दक्षिण क्षेत्र ने पूर्वी क्षेत्र को पराजित कर 9वीं बार जीता है। और ऑप्शन बी है इस टूर्नामेंट में पूर्वी क्षेत्र के रियान पराग ने प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए हैं। इस टूर्नामेंट के पूर्वी क्षेत्र के रियान पराग प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए हैं। और टूर्नामेंट में सर्वाधिक 13 विकेट विद्युत कावेरप्पा ने प्राप्त किए हैं। देवधर ट्रॉफी 2023 आयोजन स्थल है 24 जुलाई 2023 से 3 अगस्त 2023 तक। संस्करण है इसका 48वां और विकेट प्रारूप है लिस्ट ए। प्रतिभागी टीमें हैं 6। खिताब विजेता हैं दक्षिण क्षेत्र 9वीं बार। विजेता उपविजेता हैं पूर्वी क्षेत्र। 45 रन से पराजित। फाइनल में मैन ऑफ द मैच रोहन कुन्नुमल दक्षिण क्षेत्र और प्लेयर ऑफ द सीरीज रियान पराग पूर्वी क्षेत्र। सर्वाधिक विकेट लिए हैं विद्युत कावरेप्पा जो कि दक्षिणी क्षेत्र से संबंधित हैं। प्रतिभागी 6 टीमें हैं मध्य क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र। अगला प्रश्न है भारतीय क्रिकेट टीम के वर्ष 2023 में वेस्ट इंडीज दौरे के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 12 जुलाई 2023 से 13 अगस्त 2023 तक भारतीय क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज दौरे पर रही। दूसरा कथन है वेस्ट इंडीज दौरे पर भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज के साथ 2 टेस्ट, 3 वनडे और 5 टी20 मैच, अंतिम 2 टी20 मैच फ्लोरिडा में खेले गए। तीसरा कथन है 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला में भारत के यशस्वी जायसवाल प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। और चौथा कथन है 3 वनडे मैचों की श्रृंखला में भारत के ईशान किशन प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो केवल पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है, तीसरा कथन गलत है। भारतीय क्रिकेट टीम का वेस्टइंडीज दौरा 2023। दौरे पर रही 12 जुलाई 2023 से 13 अगस्त 2023 तक। श्रृंखला आयोजित 2 टेस्ट, 3 एक दिवसीय और 5 टी20 मैचों की। टी20 श्रृंखला के अंतिम 2 मैच आयोजित हुए थे फ्लोरिडा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। टेस्ट श्रृंखला का परिणाम भारत 1-0 से जीता। टेस्ट श्रृंखला में प्लेयर ऑफ द सीरीज मोहम्मद सिराज, जो कि भारत से संबंधित हैं, और टेस्ट श्रृंखला में सर्वाधिक 266 रन बनाए थे यशस्वी जायसवाल ने, जो कि भारत से संबंधित हैं। टेस्ट श्रृंखला में सर्वाधिक 15 विकेट लिए थे रविचंद्रन अश्विन, जो कि भारत से संबंधित हैं। टेस्ट श्रृंखला में उच्चतम स्कोर बना यशस्वी जायसवाल ने 171 रन, और टेस्ट में पदार्पण किया। पहले टेस्ट में यशस्वी जायसवाल और ईशान किशन ने, और दूसरे टेस्ट में मुकेश कुमार ने। वनडे श्रृंखला का परिणाम भारत 2-1 से जीता। वनडे श्रृंखला में प्लेयर ऑफ द सीरीज ईशान किशन चुने गए, जो कि भारत से संबंधित हैं, और वनडे श्रृंखला के अंतिम मैच में प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए शुभमन गिल, जो कि भारत से संबंधित हैं। वनडे श्रृंखला में सर्वाधिक 183 रन बनाए ईशान किशन ने, जो कि भारत से संबंधित हैं, और वनडे श्रृंखला में सर्वाधिक 8 विकेट लिए थे शार्दुल ठाकुर ने, जो कि भारत से संबंधित हैं। टी20 श्रृंखला का परिणाम वेस्टइंडीज 3-2 से जीता। टी20 श्रृंखला में प्लेयर ऑफ द सीरीज निकोलस पूरन ने जीता, जो कि वेस्टइंडीज से संबंधित है, और टी20 श्रृंखला में सर्वाधिक 176 रन बनाए निकोलस पूरन ने, जो कि वेस्टइंडीज से संबंधित है। टी20 श्रृंखला में सर्वाधिक 9 विकेट लिए थे रोमारियो शेफर्ड, वेस्टइंडीज के हैं, और टी20 में पदार्पण किया मुकेश कुमार तथा तिलक वर्मा ने पहले टी20 में, और यशस्वी जायसवाल ने तीसरे टी20 मैच में। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन प्रतियोगिता दाइहात्सु जापान ओपन 2023 के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, जो कि गलत है। उत्तर पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन ने जीता, ये तथ्य गलत है। बाकी के तथ्य हैं, महिला एकल का खिताब ऑन से योंग ने जीता है, और पुरुष युगल का खिताब ली योंग और वोंग ची लिन की जोड़ी ने जीता है, और मिश्रित युगल का खिताब युता वातानबे और अरिसा हिगाशिनो की जोड़ी ने जीता है। दाइहात्सु जापान ओपन 2023 आयोजित हुआ है 25 से 30 जुलाई 2023 तक। आयोजन स्थल है टोक्यो, जापान। पुरुष एकल विजेता है विक्टर एक्सेल्सन, डेनमार्क, और उप विजेता है जोनाथन क्रिस्टी, जो कि इंडोनेशिया से संबंधित है। महिला एकल का विजेता है ऑन सी योंग, जो कि दक्षिण कोरिया से संबंधित हैं, और उप विजेता है हेबिंग जियाओ चीन। तीस जुलाई 2023 को संपन्न टेनिस प्रतियोगिता हम्बर्ग यूरोपियन ओपन 2023 की पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है सी, अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने। हम्बर्ग यूरोपियन ओपन 2023 आयोजन स्थल है हम्बर्ग, जर्मनी। क्या है? पुरुष एवं महिला टेनिस प्रतियोगिता है। पुरुष एकल विजेता है अलेक्जेंडर ज़्वेरेव, जो कि जर्मनी से संबंधित हैं, और उप विजेता हैं लास्लो ज़ेरे, जो कि सर्बिया से संबंधित हैं। महिला एकल विजेता हैं अरांत्जा रूस, जो कि नीदरलैंड से संबंधित हैं, और उप विजेता है नोहा अकुगुए, जो कि जर्मनी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 30 जुलाई 2023 को संपन्न बेल अंतर्राष्ट्रीय शतरंज फेस्टिवल 2023 में मास्टर टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है बी, बू जियोंग जी ने। बेल अंतर्राष्ट्रीय शतरंज फेस्टिवल आयोजन हुआ है 15 से 30 जुलाई 2023 तक, और आयोजन स्थल है बेल, स्विट्जरलैंड, और इसका
56वां संस्करण था। मास्टर टूर्नामेंट खिताब विजेता हैं वू जियोंगजी चीन। दूसरा स्थान है आर्यन चोपड़ा भारत। तीसरा स्थान है यान लिऊ जो कि चाइना से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के जुलाई 2023 में बांग्लादेश दौरे के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है। पहला कथन है 9 से 12 जुलाई 2023 तक आयोजित भारतीय महिला क्रिकेट टीम 3 T20 इंटरनेशनल और 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला खेलने के लिए बांग्लादेश दौरे पर रही। दूसरा कथन है 3 मैचों की T20 इंटरनेशनल श्रृंखला भारत ने 2-1 से जीती। तीसरा कथन है T20 इंटरनेशनल श्रृंखला में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और प्लेयर ऑफ द सीरीज। T20 इंटरनेशनल श्रृंखला में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। और चौथा कथन है 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला बांग्लादेश ने 2-1 से जीती। ऑप्शन डी इसका गलत आंसर है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बांग्लादेशी दौरा 2023। टीम दौरे पर रही 9 से 22 जुलाई 2023 तक और दौरे में आयोजित मैच 3 T20 इंटरनेशनल मैच और 3 एक दिवसीय मैच। T20 इंटरनेशनल श्रृंखला का परिणाम भारत 2-1 से जीता। प्लेयर ऑफ द सीरीज हरमनप्रीत कौर भारतीय हैं, इन्हें दिया गया। और एक दिवसीय श्रृंखला का परिणाम 1-1 से बराबर रही। तीसरा मैच टाई रहा। प्लेयर ऑफ द सीरीज फरजाना हक बांग्लादेश को दिया गया। अगला प्रश्न है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 8 से 17 जुलाई 2023 तक विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप पेरिस फ्रांस में आयोजित हुई। और दूसरा कथन है इसमें भारत कुल 10 पदक जीतकर पदक तालिका में 19वें स्थान पर रहा। तीसरा कथन है चीन कुल 45 पदक जीतकर तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। चौथा कथन है इस प्रतियोगिता में भारत के सुमित अंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक F64 श्रेणी में अपने ही विश्व रिकॉर्ड को बेहतर कर स्वर्ण पदक जीता। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। सभी कथन सही हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 आयोजित हुई है 8 से 17 जुलाई 2023 तक और आयोजन स्थल है पेरिस फ्रांस। यह इसका 10वां संस्करण रहा है और भारत द्वारा विजित कुल पदक 10 जिसमें से 3 स्वर्ण 4 रजत एवं 3 कांस्य पदक रहे। पदक तालिका में भारत का स्थान 19वां है और पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है चीन। चीन द्वारा विजित कुल पदक 45 जिसमें से 16 स्वर्ण 16 रजत एवं 13 कांस्य पदक जीते गए। भारतीय स्वर्ण पदक विजेता हैं सचिन सरजेवरा खिलाड़ी पुरुषों की 60 फुट F46 श्रेणी में और अजीत सिंह पुरुषों की भाला फेंक में F16 में F46 में और सुमित अंतिल पुरुषों की भाला फेंक में F64 में। पदक तालिका में शीर्ष 5 देश हैं जिसमें पहले स्थान पर चीन है 16 स्वर्ण 16 रजत 13 कांस्य कुल मिलाकर 45 पदक के साथ पहले स्थान पर चीन है। और 14 स्वर्ण 13 रजत 20 कांस्य टोटल 147 पदकों के साथ ब्राज़ील दूसरे स्थान पर है। और 10 स्वर्ण 14 रजत 15 कांस्य टोटल 39 पदकों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे स्थान पर है। और 10 स्वर्ण 8 रजत 11 कांस्य टोटल 29 पदकों के साथ ग्रेट ब्रिटेन चौथे स्थान पर है। और 10 स्वर्ण और 6 रजत 6 कांस्य टोटल 22 पदकों के साथ यूक्रेन 5वें स्थान पर बना हुआ है। इस चैंपियनशिप में सुमित अंतिल ने 70.83 मीटर थ्रो के साथ अपने ही विश्व रिकॉर्ड में सुधार किया है।
अगला प्रश्न है जून जुलाई 2023 में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के मध्य संपन्न एशेज सीरीज 2023 के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर देखा जाएगा। पहले कथन देखते हैं इसके। पहला कथन है 5 टेस्ट मैचों की यह सीरीज 2-2 से बराबर रही। दूसरा कथन जो कि गलत है, यह सीरीज ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुई, ये कथन गलत है। तीसरा कथन है ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क और इंग्लैंड के क्रिस वोक्स इस सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। चौथा कथन है कॉम्पटन मिलर पदक इंग्लैंड के क्रिस वोक्स को प्रदान किया गया। राइट आंसर है बी जो कि गलत है। बाकी के सही ऑप्शंस। एशेज सीरीज 2023 आयोजित हुई है 16 जून 2023 से 31 जुलाई 2023 तक। मेजबान देश है इंग्लैंड और कुल टेस्ट मैच खेले गए हैं 5। सीरीज का परिणाम 2-2 से बराबरी पर रहा है। प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए मिचेल स्टार्क जो कि ऑस्ट्रेलिया और क्रिस वोक्स इंग्लैंड से संबंधित हैं। कॉम्पटन मिलर पदक क्रिस वोक्स इंग्लैंड को दिया गया और सर्वाधिक रन 496 उस्मान ख्वाजा जो कि ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं और सर्वाधिक विकेट 23 विकेट मिचेल स्टार्क जो कि ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रहे पैट कमिंस। इंग्लैंड के कप्तान हैं बेन स्टोक। ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज का पहला टेस्ट मैच 2 विकेट से और दूसरा टेस्ट 43 रन से जीता। इंग्लैंड ने इस सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच 3 विकेट से और पांचवा टेस्ट 49 रन से जीता। इस सीरीज का चौथा टेस्ट मैच ड्रा रहा है। अगला प्रश्न है आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021 से 2023 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021 से 2023 का फाइनल 7 से 11 जून 2023 के मध्य द ओवल लंदन में संपन्न हुआ। दूसरा कथन है इस दूसरे संस्करण में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 209 रन से पराजित कर खिताब जीता। तीसरा कथन है फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और पांचवा कथन है फाइनल में ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ थे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसका बी विकल्प सही है। केवल पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है, चौथा कथन गलत है। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021 से 2023 का फाइनल आयोजित हुआ है 7 से 11 जून 2023 तक। अंपायर क्रिस गैफनी न्यूजीलैंड और रिचर्ड इलिंगवर्थ इंग्लैंड। संस्करण रहा है इसका दूसरा और आयोजन स्थल है द ओवल लंदन और भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान पैट कमिंस रहे। फाइनल का स्कोर ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में 469 रन, दूसरी पारी में 270, 8 विकेट घोषित हुआ। भारत पहली पारी 296, दूसरी पारी 234। फाइनल का परिणाम विजेता ऑस्ट्रेलिया 209 रन से जीता। प्लेयर ऑफ द मैच ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया और पहली पारी में 163 रन और दूसरी पारी में 18 रन। स्टेट्स दूसरे संस्करण का सर्वाधिक विकेट नॉर्थन लियोन ऑस्ट्रेलिया 88 विकेट, सर्वाधिक रन जोय रूट इंग्लैंड 1915 रन, सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर टॉम लॉथम न्यूजीलैंड 252 रन। बांग्लादेश के विरुद्ध क्राइस्टचर्च में उच्चतम स्कोर 657 रन इंग्लैंड पाकिस्तान के विरुद्ध और सर्वाधिक शतक जोय रूट इंग्लैंड जिन्होंने 8 शतक बनाए। न्यूनतम टीम स्कोर 53 रन बांग्लादेश दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध। 11 जून 2023 को संपन्न महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता है। राइट ऑप्शन है ए भारत ने। महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 आयोजित हुई है 3 से 11 जून को। आयोजन स्थल है काका
मिगाहारा जापान और इसका 8वां संस्करण है। फाइनल का परिणाम विजेता भारत पहला खिताब और उपविजेता दक्षिण कोरिया, तीसरे स्थान पर जापान रहा है। फाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 2-1 से पराजित कर खिताब जीता है। ISSF जूनियर विश्व कप 2023 के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? पहला कथन है 1 से 9 जून 2023 तक ISSF जूनियर विश्व कप सुहल जर्मनी में आयोजित हुआ है। और दूसरा कथन है भारत कुल 15 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। तीसरा कथन है अमेरिका कुल 9 पदक जीतकर पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा है। और चौथा कथन है धनुष श्रीकांत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। राइट आंसर है इसका सी इसका राइट आंसर है, जो कि सही नहीं है। ISSF जूनियर विश्व कप 2023 आयोजित हुआ है 1 से 9 जून 2023 को। क्या है? निशानेबाजी प्रतियोगिता है और आयोजन स्थल है सुहल जर्मनी। क्रम है एक देश क्रमांक पहले नंबर पर है भारत, जिसने 6 स्वर्ण 6 रजत 3 कांस्य टोटल 15 पदक के साथ भारत पहले स्थान पर रहा है। और 6 स्वर्ण 5 रजत 1 कांस्य टोटल 12 पदक के साथ दक्षिण कोरिया दूसरे स्थान पर रहा है। 5 स्वर्ण 5 रजत 1 कांस्य टोटल 11 पदक के साथ अमेरिका तीसरे स्थान पर रहा है। भारतीय स्वर्ण पदक विजेता धनुष श्रीकांत पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में और सैन्याम महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में और अमनप्रीत सिंह पुरुषों की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में, गौतमी भनोट अभिनव शाह 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में और गौतमी भनोट स्वाति चौधरी सोनम उत्तम मस्कर महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में। मेघाना सादुल्ला, पायल खत्री, सिमरनप्रीत कौर बराड़ महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में। चार जून 2023 को संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता थाईलैंड ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ए कुनलावुत विदित सरन ने। पुरुष एकल विजेता हैं कुनलावुत विदित सरन जो कि थाईलैंड से हैं और उप विजेता हैं ली चेयुक यू जो कि हांगकांग से संबंधित हैं। महिला एकल विजेता हैं ऑन से युंग दक्षिण कोरिया से संबंधित हैं और उप विजेता हैं हे बिंग जियाओ जो कि चीन से संबंधित हैं। 11 जून 2023 को संपन्न टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंचाइजी ओपन 2023 के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? पहला कथन है नोवाक जोकोविच ने तीसरी बार पुरुष एकल का खिताब जीता। दूसरा कथन है महिला एकल का खिताब पोलैंड की इगा स्विएटेक ने जीता। और तीसरा कथन है पुरुष युगल का खिताब इवान डोडिग और ऑस्टिन क्राजिसेक की जोड़ी ने जीता। और महिला युगल का खिताब लेहाल फर्नांडीज और टेलर टाउनसेंड की जोड़ी ने जीता। ऑप्शन डी इसका गलत है जो कि सही नहीं है। ऑप्शन डी सही नहीं है। फ्रेंच ओपन 2023 रोलैंड्स गैरॉस आयोजित हुआ है 28 मई से 11 जून 2023 तक। क्या है? लॉन टेनिस की एक प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है और आयोजन स्थल है पेरिस फ्रांस। पुरुष एकल विजेता हैं नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया से संबंधित हैं और उप विजेता हैं कैस्पर रूड जो कि नॉर्वे से संबंधित हैं। महिला एकल विजेता हैं इगा स्वियाटेक जो कि पोलैंड से संबंधित हैं और उप विजेता हैं कैरोलिना मुचोवा जो कि चेक गणराज्य से संबंधित हैं। पुरुष युगल विजेता हैं इवान डोडिग क्रोएशिया और ऑस्टिन क्राजिसेक अमेरिका। उपविजेता हैं सैंडर गिले और जोरान ल्यूजेन दोनों बेल्जियम से संबंधित हैं। महिला युगल विजेता हैं
सुवेई ताइवान और वांग जिन्यू चीन से संबंधित हैं और उपविजेता हैं लेला फर्नांडीज कनाडा और टेलर टाउनसेंडर अमेरिका से संबंधित हैं। मिश्रित युगल विजेता हैं म्यू काटो जापान और टिम पुड्ज जर्मनी। उपविजेता हैं बियांका एंड्रेस्क्यू कनाडा और माइकल विनस न्यूजीलैंड। 3 जून 2023 को संपन्न यूईएफए महिला चैंपियंस लीग 2022 से 23 का खिताब किस महिला फुटबॉल क्लब ने जीता है? ऑप्शन 20 का राइट आंसर है बार्सिलोना। महिला का परिणाम विजेता रहे हैं बार्सिलोना दूसरी बार और उपविजेता रहे हैं बीएफएल वोल्फ्सबर्ग। अगला प्रश्न है 4 जून 2023 को संपन्न दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट 2023 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है अरविंद चिदम्बरम। फाइनल परिणाम विजेता अरविंद चिदम्बरम जो कि भारत से संबंधित हैं। दूसरा स्थान जावोखिर सिंदारोव जो कि उज्बेकिस्तान से संबंधित है और तीसरा स्थान अर्जुन एरिगैसी जो कि भारत से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है 4 जून 2023 को संपन्न फार्मूला 1 कार रेस स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है मैक्स वर्स्टेपन। परिणाम कुछ इस प्रकार रहे हैं इसके। विजेता मैक्स वर्स्टेपन जो कि नीदरलैंड से संबंधित हैं टीम रेडबुल से। दूसरा स्थान लुइस हैमिल्टन जो कि यूके से संबंधित हैं टीम मर्सिडीज से। तीसरा स्थान है जॉर्ज रसेल जो कि ब्रिटेन से संबंधित हैं और टीम मर्सिडीज से। अगला प्रश्न है 3 जून 2023 को संपन्न फुटबॉल प्रतियोगिता एएफ कप 2022 से 2023 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है मैनचेस्टर सिटी। एफए कप 2022 से 2023 आयोजित हुआ है 5 नवंबर 2022 से 3 जून 2023 तक। मेजबान देश हैं इंग्लैंड। संस्करण है 142वां और कुल मैच खेले गए 144। फाइनल मुकाबला खेला गया वेम्बले स्टेडियम लंदन में। फाइनल का परिणाम रहा विजेता मैनचेस्टर सिटी जो 2-1 से और उपविजेता रहा मैनचेस्टर यूनाइटेड। संबंधित अन्य तथ्य हैं नोवाक जोकोविच ने अपने कैरियर में तीसरी बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीता। 36 वर्षीय जोकोविच इस खिताबी जीत के साथ सर्वाधिक एकल ग्रैंड स्लैम 23 खिताब जीतने वाले टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। राफेल नडाल ने अब तक 22 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं और वह सर्वाधिक एकल ग्रैंड स्लैम का खिताब जीतने के मामले में दूसरे स्थान पर रहे। अगला प्रश्न है 31 मई 2023 को संपन्न पेशेवर फुटबॉल प्रतियोगिता यूएफए यूरोपा लीग 2022-23 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है सेविला। परिणाम कुछ इस प्रकार है मैन ऑफ द मैच रहे यासीन बाउनोव जो कि सेविला से संबंधित हैं और विजेता सेविला 7वीं बार रही है। उपविजेता रोमा। फुटबॉल क्लब सेविला ने पेनाल्टी शूट में रोमा को 4-1 से पराजित कर खिताब जीता है। 28 मई 2023 को संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है जूलियन कैरोगी। पुरुष एकल विजेता जूलियन कैरोगी जो कि बेल्जियम से संबंधित हैं और उपविजेता हुआंग यू काई जो कि ताइवान से संबंधित हैं। महिला एकल विजेता रहे वांग यूसी ताइवान और उपविजेता रहे युआंग यू हसन ताइवान। पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है?
पहला कथन है इसका आयोजन 23 मई 2023 से 1 जून 2023 तक ओमान में किया गया। दूसरा कथन है भारत ने पाकिस्तान को फाइनल में 2-1 से पराजित कर खिताब जीता। तीसरा कथन है मलेशिया ने दक्षिण कोरिया को 2-1 से पराजित कर तीसरा स्थान हासिल किया। और चौथा कथन है पाकिस्तान ने शाहिद अब्दुल को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो कि सही नहीं है। पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 आयोजित हुई है 23 मई 2023 से 1 जून 2023 तक, और मेज़बान देश है इसका ओमान, और यह इसका 10वां संस्करण रहा है। मेज़बान शहर है सलालाह। परिणाम कुछ इस प्रकार हैं। विजेता रहा है भारत, जो कि चौथी बार विजेता रहा है, और उप विजेता रहा है पाकिस्तान। तीसरा स्थान दक्षिण कोरिया का रहा है। शीर्ष गोल स्कोरर हैं कुम्पेई यसुदा, जो कि जापान से संबंधित हैं 9 गोल के साथ, और अब्दुल रहमान, जो कि पाकिस्तान से हैं, इन्होंने भी 9 गोल किए हैं, 9 गोल। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं शाहिद अब्दुल, जो कि पाकिस्तान से संबंधित रहे हैं। अवार्ड गोल्ड लीडिंग गोल्ड स्कोरर अब्दुल रहमान पाकिस्तान, और गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट मोहित HS भारत, और राइजिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट असलम अहतिशाम, जो कि पाकिस्तान से संबंधित हैं। अट्ठाईस मई 2023 को संपन्न ITTF विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप फाइनल्स 2023 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है फैन झेनडोंग ने। ITTF विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप फाइनल्स 2023 आयोजित हुआ है 20 से 28 मई 2023 तक, और आयोजन स्थल है डरबन, दक्षिण अफ्रीका। पुरुष एकल विजेता है फैन झेनडोंग, जो कि चीन से संबंधित हैं, और उप विजेता है वांग चुकिन, जो कि चीन से संबंधित हैं। महिला एकल विजेता हैं सुन सियंग, जो कि चीन से संबंधित हैं, और उप विजेता हैं चेन मेंग, जो कि चीन से संबंधित हैं। 27 मई 2023 को संपन्न टेनिस प्रतियोगिता गोनेट जेनेवा ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है निकोलस ज़ेरिनी। गोनेट जेनेवा ओपन 2023 आयोजित हुआ है 21 से 27 मई 2023 को। आयोजन स्थल है जेनेवा, स्विट्जरलैंड, और पुरुष एकल का विजेता है निकोलस ज़ेरी, चिली। उप विजेता है ग्रिगोर दिमित्रोव, जो कि बुल्गारिया से संबंधित है। अगला प्रश्न है 28 मई 2023 को संपन्न फार्मूला 1 कार रेस मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ए मैक्स वर्स्टैपन। परिणाम कुछ इस प्रकार हैं। विजेता मैक्स वर्स्टैपन, नीदरलैंड टीम रेडबुल। दूसरा स्थान है फर्नांडो अलोंसो, स्पेन टीम एस्टन मार्टिन। तीसरे स्थान पर हैं एस्टेबन ओकॉन, जो कि फ्रांस से संबंधित हैं, और टीम अल्पाइन। तो वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, और इस बुक का कंप्लीट वीडियो हम बनाकर इसी यूट्यूब चैनल पर डाल देंगे। अगर वीडियो आप लोगों को यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।